श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 48, दोहा नंबर 31। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीयोऽथ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, रामायण सुनना, आनंद लेना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितु चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु। संत सुमिति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के। दाने मुकुति धन धर्म धाम के। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक की।
प्रिय पालक परलोक लोक की। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभंजलो भऊ दधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करीगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिन तासे मिटने वाले पूरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृति फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सजन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कह बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं अचरजु करी है अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असि परतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए।
करिय न संशय असुरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचरज नय मानि है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊं विशद राम गुण गाथा। संबत 16 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलियावहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करी है रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचिह सुजाना,
करिह राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंजहि सजन वृंद बहु, पावन सरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, हमारा रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।